हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं फिर आपके साथ प्रदीप कुमार। अब मैं आपको जानते हैं हिंदी पढ़ाता हूँ। आज मैं क्या पढ़ाऊँगा? आज शब्द। उस दिन मैं आपको वर्णमाला पढ़ाया था, वर्णमाला में आपको व्यंजन पढ़ाया था। आज मैं आपको शब्द पढ़ाऊँगा। शब्द शब्द किसे कहते हैं? शब्द शब्द उसे कहते हैं जो एक या एक से अधिक वर्ण के साथ मिलकर बनते हैं, उसे मतलब शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने प्रकार होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए शब्द किसे कहते हैं। शब्द 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 किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्ण को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे का ले लिया, माँ ले लिया, ला ले लिया, तो का क्या हो गया? कमल हो गया। ये एक शब्द बन गया। मतलब एक या एक से अधिक वर्णों को मिलाकर जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगा। शब्द तो पता ही चल गया होगा, अब इनका प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 5 प्रकार के होते हैं। शब्द 5 प्रकार के शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो यहीं पे मैं 5 प्रकार के बारे में आपको बता दूंगा। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। नंबर 3, नंबर 4 विकार, परिवर्तन। विकार के परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर। नंबर 5 काव्य शास्त्री काव्य शास्त्री या शक्ति शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार या परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर, काव्य या शक्ति के आधार पर। अब इनके कितने प्रकार होते हैं ये भी मैं यहीं से बता दूंगा, फिर डिटेल से आपको बता दूं।
तो इनका सबसे पहले देख लीजिए, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द। नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब उत्पत्ति के देख लीजिए कितने हैं। इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहले देख लीजिए तत्सम। नंबर 2 तत्भव। नंबर 3 देशज। नंबर 4 विदेशज। नंबर 5 संकर शब्द। अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब विकार या परिवर्तन के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं। विकारी अविकारी। और काव्य शास्त्र या शक्ति के आधार पर देख लेते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं। शब्द के अभिधा नंबर 1 शब्द अभिधा रूप। नंबर 2 शब्द के लक्षणा रूप। नंबर 3 शब्द के व्यंजन रूप। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, विकार या रूपांतरण के आधार पर, काव्य शास्त्र के आधार पर, और ये 5 प्रकार के हो गए हैं। अब इनके भी प्रकार देख लें। यहाँ पे कितने? अर्थ के आधार पर 2 सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। और रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। और विकार या परिवर्तन के आधार पर विकारी या अविकारी 2 इनके प्रकार हैं। और काव्य शास्त्री के 3 शब्द के आधार पर शब्द के अभिधा रूप, शब्द के लक्षणा रूप, शब्द के व्यंजना रूप। अब इनके डिटेल से हम जानेंगे, डिटेल से, और उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो शब्द के 5 प्रकार के होते हैं, वही मैं अब जो पहला क्या था? अर्थ के आधार पर इसके कितने प्रकार थे? 2। नंबर 1 सार्थक। अब यहाँ से समझिए, सार्थक मतलब सार्थक किसे कहते हैं? सार्थक उसे कहते हैं जो जिसके अर्थ निकलें, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, आंगन, आम, इसका कोई ना कोई अर्थ है
और निरर्थक में निरर्थक उसे कहते हैं जो अर्थ ना निकले, जैसे खटाखट, पटापट, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सार्थक को सार्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो शब्द का अर्थ निकले या अर्थ हो या कोई शब्द बनता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ शब्द लिख ले, जैसे उदाहरण, घर एक शब्द है या इसका अर्थ भी है घर, आंगन, चारपाई, आम, ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं। और अब देख लेते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो, जैसे चटाचट, पटापट, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। जैसे कहते हैं लुटिया, उटिया का कोई अर्थ है नहीं। लुटिया का तो कोई अर्थ है, जो देश के अंदर आते हैं वो शब्द है, एक गांव में बोलते हैं लुटिया। और उटिया को कोई शब्द ही नहीं है। जैसे आम, नाम, इसका तो कोई अर्थ है और कह देते हैं। जैसे और कोई शब्द राम ऊम आए, इसका कोई अर्थ है नहीं। राम तो अर्थ हो जाएगा, राम एक शब्द है। राम ओम, इसका कोई अर्थ है नहीं है। और कोई शब्द ले लीजिए, पानी, उनी, इसका कोई अर्थ है नहीं। उटिया, कुटिया, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। अब बात कर ले, सार्थक शब्द समझ गए होंगे, निरर्थक शब्द समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर हो गया। अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। मैं अभी लिखा था 5 प्रकार के होते हैं। अब 5 प्रकार के उसमें देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। अर्थ के आधार पर हो गया। अब देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी समझ लीजिए। नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर। इसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। सबसे पहला देख लीजिए, तत्सम। तत्सम अब किसे कहते हैं? तत्सम उसे कहते हैं
जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी में बिना किसी बदलाव के बोले जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हैं और किसी ना किसी से मतलब बदल कर या नहीं बदला गया है उसे तत्सम कहते हैं। इंक खत्म हो गया। तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से आए शब्द आए और हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लें। सबसे पहले तो तत्सम की परिभाषा समझ लीजिए। तत्सम मतलब तत्सम उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से आए शब्द और हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, अच्छे और अट्टालिका, काफ़ी सारे हैं तत्सम के। और बाद में जब चैप्टर क्लोज होगा तो उसमें मैं आपको तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम भी बता दूंगा। अब जान लेते हैं तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तद्भव जान लेते हैं। दूसरा तद्भव की परिभाषा समझ लीजिए। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव तो जान लीजिए जो संस्कृत से आए हैं, जो शब्द संस्कृत से आए हैं और हिंदी में बदलाव हुआ है, उस शब्द का बदलाव हुआ है उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से आए हैं, उनका परिवर्तन हिंदी में हुआ है। जो शब्द संस्कृत से आए थे उनका परिवर्तन हुआ है तो उसे तद्भव कहते हैं। तद्भव। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे आँख, आकाश,
गेहूँ, धान, काफ़ी सारे हैं। और आपको एग्जाम्पल तौर पर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। आगे और अभी इनके ही भेद हैं, उनके और उनको मैं समझा दूँ। तद्भव समझ गए होंगे। अब आ जाता है देशज से विदेशज और संकर। नंबर तीसरा, यहाँ देशज समझ लीजिए, देशज। देशज, देशज, अब देशज की परिभाषा देख लीजिए। देशज मतलब जो देश के अंदर, जो अपने देश के अंदर जो गांव में बोले जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। और जो वहाँ से विदेश से आए हुए शब्द हमारे कहीं ना कहीं देश में भी प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द उस शब्द को कहते हैं जो गांव के, जो हम अपने देशों में बोले जाते हैं। गांव एवं अपने देश के अंदर बोले जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द समझ गए? उस शब्द को कहते हैं जो गांव या अपने देश के अंदर बोले जाते हैं उसे, या बाहर से आए कोई शब्द उनका परिवर्तन हमारे यहाँ पे मतलब हो गया और अपने यहाँ देश में या गांव में बोले जाते हैं, उसको देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। लुटिया, और लुटिया, अंगोछा, बर्तन, कुठिया, ये अपने देश के अंदर या गांव में बोले जाते हैं, ये देशज शब्द आदि। तीसरा है देशज शब्द। अब देशज शब्द समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द चौथा, विदेशज शब्द उसे कहते हैं जो बाहर से आए हुए और उनका परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे यहाँ मतलब बोले जाते हैं। जैसे अंग्रेजी, फारसी, तुर्की से आए हुए शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं, वो सब विदेशज शब्द हैं। या ये दूसरे देशों से आए हुए जो शब्द, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द देश के बाहर से आए और कोई परिवर्तन नहीं हो, उससे विदेशज शब्द कहते हैं।
आप विदेश शब्द समझ ही गए होंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेल, ट्रेन, कोट, डॉक्टर, और देख लेते हैं कलेक्टर, कलेक्टर, और इंजन, क्या कहते हैं, टेबल, टिकट, फीस, काफ़ी हैं विदेश शब्द के एग्जाम्पल। ये सब देश के बाहर से आए हुए शब्द हैं। और जब चैप्टर क्लोज होगा उसमें मैं सारे देश के बाहर से आए हुए शब्द मैं बता दूंगा। एक छोटा सा क्लास ले लूँगा, उसमें बता दूंगा। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शब्द और फारसी, तुर्की, ये पुर्तगाली से आए हुए सारे शब्द मैं एक क्लास में, और तत्भव तत्सम पहचानने के नियम भी बता दूं। अब बात कर लेते हैं पांचवा, कौन सा है, संकर शब्द। संकर शब्द नंबर पांचवा, संकर। संकर शब्द। अब संकर का अर्थ जान लीजिए। संकर, इसका परिभाषा देख लीजिए। संकर जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे वर्षगांठ, उद्योगपति, उद्योग और पति, और त्रिभुज, ये सारे संकर शब्द हैं। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। और कहीं कहीं और लंबे परिभाषा दिए रहते हैं, मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अब इनका एग्जाम्पल देख लीजिए संकर शब्द के। जैसे उद्योगपति, वर्षगांठ, त्रिभुज, और जैसे उद्योग, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उद्योग पति, वर्ष, गांठ, त्रि प्लस भुज, त्रिनेत्र, इसका भी हो जाएगा। और देख लेते हैं विद्यालय, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्या प्लस आलय, ये सब संकर शब्द हैं। अब समझ ही गए होंगे, अर्थ के आधार पर पांचों प्रकार बता दिया। अब क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर दो बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं तीनों के बता दूंगा। रचना के आधार पर और काव्य शास्त्री के और रूपांतरण के आधार पर तीन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अब ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू क्लास।